ओम नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलजन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वागीसाद्याः सुमनसा सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम सीतासमारोपितवामभागम पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सानः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीता रामचंद्र जी महाराज की जय। रोते बिलखते तारा सुग्रीव सबका हाल राम जी ने देखा। राम जी ने उन लोगों को आश्वस्त भी किया, सब कुछ बताया भी कि यह सब कर्मों का फल है और यह नियति है। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। अंत में उन्होंने कहा कि एष वै निहते श्रेष्ठायाम गतो हरिपुंगवः। यही इनकी श्रेष्ठ गति है जिसमें वानर राज बाली पहुँच चुके हैं। तत अलम परितापेन प्राप्त कालम उपास्यताम। इसलिए आप लोगों को अधिक कष्ट करने की संताप की आवश्यकता नहीं है। इस समय की जो मांग है, समय के अनुसार आप और आवश्यक कार्य करें। वचनान्ते तु रामस्य लक्ष्मणः परवीरः अवदत् प्रसृतं वाक्यं सुग्रीवं गतचेतसम्। रामस्य वचनान्ते, राम जी के इतना वचन कह देने पर, राम जी का भाषण समाप्त हो जाने पर, परवीरहा लक्ष्मण, शत्रुवीरों को नष्ट करने वाले श्री लक्ष्मण जी, गतचेतसम सुग्रीवम, जिनकी चेतना भी अर्धचेतन अवस्था में थे, जो सुग्रीव जी, उन सुग्रीव जी से
प्रसृतम वाक्यम अवदत। विनय पूर्ण वाणी में लक्ष्मण जी सुग्रीव जी से बोले, कहते कुरु तुम अस्य सुग्रीव प्रेत कार्यम अनंतरम तारा अंगदाभ्याम सहितो बालिनो दहनम प्रति। लक्ष्मण जी ने कहा, सुग्रीव तारा अंगदाभ्याम सहिता बालिनो दहनम प्रति अनंतरम प्रेत कारजम गुरु। कहते हैं सुग्रीव, आप तारा और अंगद को साथ लेकर के बाली के दहन संस्कार के दाह संस्कार के लिए, तदनंतर उसके अंदर अतिरिक्त अन्य जो प्रेत कार्य हैं उनको आप संपादित करिए। गुरु लोट लकार में दिया आज्ञा की। समाज्ञापय का स्थानी शुष्काणि चा बहूनि चा चंदनानि चा दिव्यानि बाली संस्कार कारणात। यहाँ आप अपने सेवकों को आज्ञा दीजिए कि बहुत सारी सूखी लकड़ियां ले आएं, चंदन की लकड़ी लाएं, दिव्य देवदारू आदि की लकड़ियां भी ले आएं, जिससे बाली का दाह संस्कार संपन्न किया जा सके। बाली संस्कार कारणात समाश्वासय दीनम तु त्वम अंगदम दीन चेतसम मा भूः बालिस बुद्धि त्वम त्वत अधीनम इदम पुरम। सुग्रीव जी से कहते हैं, तुम दीनम दीन चेतसम अंगदम समाश्वासय, आप दीन भाव को प्राप्त, जिनके चित्त में दीनता छाई हुई है, ऐसे अंगद को आप आश्वस्त करिए। माँ भूः बालिसः बुद्धि तुम, मूल बुद्धि का अनुकरण मत करिए, दीन बुद्धि को जो मोह बुद्धि है उसको आप हटाइए। क्यों? कहे त्वत अधीनम इदम पुरम, ये सारा किष्किंधा नगर का राज्य अब तुम्हारे ही अधीन है। और अंत में अंगद के लिए भी कहा कि अंगदः तो आनयेत माल्यम वस्त्राणि विविधानि चा घृतम तैलम अथो गंधान यत च अत्र समानंतरम। अंगदः तो आनयेत विधलिंग है, अंगद को ही लाना चाहिए। क्या लाना चाहिए? माल्यम, पुष्पों की मालाएं ले आए, विविधानि वस्त्राणि, अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर वस्त्र ले आए, घी ले आए, तेल ले आए, सुगंधित पदार्थ ले आए। अनंतरम यच्चात्र, इसके अतिरिक्त और भी ये सामग्री की आवश्यकता हो, वो सब अंगद को स्वयं ही लाना चाहिए। अंगद को हो गया, सुग्रीव को हो गया। एक तार नाम के बानर हैं जो हनुमान आदि के साथ, सुग्रीव के साथ उन 4 बानरों में थे। नल, नील, हनुमान जी और तार, ये 4 बानर थे जो सुग्रीव के साथ रहते थे ऋषिमुख पर्वत पर। तो तार से इनकी मित्रता हो चुकी थी लक्ष्मण जी की। तो कहते हैं, तुम तार शिविकाम शीघ्रम आदाय आगच्छ संभ्रमात् त्वरा गुणवती युक्ता ही यस्मिन् काले विशेषतः। कहते हैं तार बानर, आप शीघ्रता से, शीघ्रम शिविकाम आदाय आगच्छ संभ्रमम, कह शिविका पालकी लेकर के आप शीघ्र ही आ जाइए, बड़े उतावले से जल्दी करके आइए। 2 बार जल्दी कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि इनको कहीं बुरा न लगे, तो बड़ा सुंदर सिद्धांत प्रतिपादन किया लक्ष्मण जी ने। कहा त्वरा गुणवती युक्ता, शीघ्रता हर कार्य में गुणवान होती है, हर कार्य को शीघ्रता से ही करना चाहिए। और यहाँ पर अगर शीघ्रता के लिए कह रहा हूँ तो कहते हैं अस्मिन् काले विशेषतः, इस समय में विशेष करके आपको हर कार्य में शीघ्रता ही करनी चाहिए। इसलिए आप शीघ्र ही पालकी ले आइए। पालकी के साथ साथ पालकी के ढोने वालों की भी व्यवस्था करिए। सज्जी भवन्तु प्लवगाः
शिविका वाहनोचिता समर्था बलिनः चैव निर्हरिष्यन्ति बालिनम। यह प्लवगा शिविका वाहनोचिता। ऐसे वानरों को आप इकट्ठा कर लीजिए जो इस पालकी को ढोने में सक्षम हो। समर्था बलिनः, समर्थ भी हो, बलशाली भी हो। सज्जी भवन्तु, ये सारे वानर बिल्कुल तैयार हो जाएं, क्योंकि इनको बालिनम निर्हरिष्यन्ति, क्यों इनको बाली को श्मशान भूमि तक ले जाना है। एवं उक्त्वा तु सुग्रीवम सुमित्रानन्दवर्धनः तस्थौ भ्राति समीपस्थो लक्ष्मणः परवीरः। एवं उक्त्वा तु सुग्रीवम, सुग्रीव से ऐसा कह करके सुमित्रानन्दवर्धनः परवीरः लक्ष्मणः, माँ सुमित्रा के आनंद का वर्धन करने वाले, आनंद को बढ़ाने वाले, शत्रु वीरों का नाश करने वाले श्री लक्ष्मण जी समीप में स्थित भ्रातृ अपने भाई राम जी के पास आकर के खड़े हो गए। तस्थो भ्रातृ समीपस्थो लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा तारः संभ्रांत मानसः प्रविवेश गुहाम शीघ्रम शिविकासक्त मानसः। लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा, लक्ष्मण की बात को सुन करके उत्तार नामक बानर ने संभ्रांत मानसा, बड़े घबराए हुए मन से, घबराए क्यों थे कि जल्दी करना है। शिविकासक्त मानसा, उनके मन में शिविका लाने का प्रयोजन ही आसक्त था, लगा हुआ था। मन में यही भाव था जल्दी से शिविका लानी है। शीघ्रम गुहाम प्रविवेश, बड़ी शीघ्रता से ऋष्यमुख पर्वत की उस गुफा में प्रवेश कर गए। वहां गए, वहां से लौटे भी। कैसे लौटे? आदाय शिविकाम तारः सा तो परया पतत पुनः। कैसी शिविका है? कहे बानरैः ऊह्यमानाम ताम सूरैः उद्वहनोचितैः। तारः सूरैः उद्वहनोचितैः, उन वीरों के द्वारा जो शिविका ढोने के लिए उपयुक्त थे। शिविकाम बानरैः ऊह्यमाना, वो शिविका बानरों के द्वारा कंधे पर उठा करके लाई जाती हुई आदाय, उस शिविका को लेकर के पुनः परयापतत, फिर से उसी स्थान पर शिविका लेकर के तार जी आ गए। दिव्या शिविका कैसी है? दिव्या भद्रासनच्युता, दिव्या भद्र आसन युताम शिविकाम सेन्दनोपमाम पक्षिकर्म भी आचित्राम द्रुम कर्म विभूषिताम। दिव्याम शिविकाम, बड़ी अलौकिक शिविका थी। भद्र आसन युताम, उसमें सुंदर सिंहासन लगा हुआ था। और वो शिविका कैसे दिख रही थी? सेन्दनोपमाम, एक सुंदर सजे हुए रथ के समान दिख रही थी। पक्षी कर्म भी आचित्राम दुम कर्म विभूषिताम, उसमें चित्रकारी से पक्षियों का चिन्ह बनाया गया था, पक्षियों के चित्र बनाए गए थे। जगह जगह सुंदर सुंदर वृक्षों के भी चित्र बनाए गए थे। इसीलिए लिखा पक्षी कर्म भी आचित्राम द्रुम कर्म विभूषिताम। आचिताम चित्रपत्ति भी सुनिविष्टाम समन्ततः, उस शिविका में चित्रकारी के द्वारा, पत्ती भी यानी पैदल सैनिकों के द्वारा, चारों तरफ उस शिविका में ऐसे पैदल सैनिकों के चित्र बने थे, जैसे लग रहा था कि पूरी नगरी पैदल सैनिकों से भरी हुई है। विमानम यो सिद्धानाम, सिद्ध लोगों के जैसे विमान होते हैं उस प्रकार की वो शिविका। जल वातायनायुताम, जल नहीं है, जाल वातायनायुताम। वातायन कहते हैं खिड़की को, वात ही घर है जिनका, जिस खिड़की से हवा अंदर आती है, इसलिए इसको कहते हैं वातायन। वातायन युताम, खिड़कियों से युक्त थी
और खिड़कियों से कोई गिर नहीं सकता था, इसलिए कहा जालयोताम। उसमें लोहे की बढ़िया जालियां लगी हुई थी। तो जाल वातायन युताम सुनियुक्ताम विशालाम सुकृताम सुशिल्पिभिकृताम सुनियुक्ताम विशालाम। हर चीज़ें अपनी जगह नियुक्त थीं, अपनी जगह रखी हुई थीं, बड़ी विशाल थी उस शिविका। शिल्प भी सुकृताम कृताम, शिल्पकारों के द्वारा उसमें सुंदर सुंदर चित्रकारियाँ हर जगह बनी हुई थीं। उन चित्रकारियों में दारु पर्वत कोपेताम, पर्वत के समान सुंदर दारू वृक्ष बने हुए थे, यानी लकड़ी के ही वृक्ष पर्वत बनाए हुए थे, लकड़ी के ही पर्वत बनाए हुए थे। चारु कर्म परिष्कृताम, सुंदर चित्रकारी के द्वारा पूरा शिविका सजाई हुई थी। बराभरण आहारैः बराभरण हारैः चित्रमाल्योपशोभिताम गुहा गहन संछन्नाम रक्त चंदन भूषिताम। बराभरण, बर आभरण, आभरण माने आभूषण, श्रेष्ठ श्रेष्ठ आभूषणों से सजाई हुई थी। हारैः, जगह जगह हार लटकाए हुए थे। चित्रमाल्योपशोभिताम, रंग बिरंगे फूलों की मालाएं जगह पूरे शिविका में सजाई हुई थी। गुहा गहन संछन्नाम, चित्रकारी के द्वारा सुंदर सघन गुफा का भी निर्माण किया गया था। रक्त चंदन भूषिताम, लाल चंदन का लेप लगा हुआ था। पुष्पौघैः सम अविछन्नाम, पुष्प समूहों के द्वारा यानी बहुत सारे फूलों के द्वारा पूरी जो शिविका ढकी हुई थी। तरुणादित्य वर्णाभिः, तरुण आदित्य वर्णाभिः, प्रातः काल उदय हुए सूर्य के समान लाल रंग वाली वो शिविका भ्राजमाना भी बड़ी चमक रही थी। पद्ममाला भी आवृताम, चारों तरफ कमल की माला से, कमल की माला भी चारों तरफ लगी हुई थी, उससे सजाया गया था। कहीं ईदृशीम शिविकाम दृष्ट्वा रामो लक्ष्मणम अब्रवीत, इस प्रकार की पालकी को देख करके राम जी लक्ष्मण जी से बोले, रामो लक्ष्मणम अब्रवीत। कहते हैं शिविका आ गई, सच सच के तैयार भी हो गई, फिर भी ये बानर लोग देर क्यों कर रहे हैं? तो लक्ष्मण जी से कहते हैं जाओ कहो, क्षिप्रम विनीयताम बाली प्रेत कार्यम विनीयताम विधीयताम। कहते बड़े शीघ्रता से बाली को इस शिविका पर आरोपित करो, जिससे और आगे होने वाले जो प्रेत कार्य हैं, श्राद्ध आदि के कार्य हैं, उन कार्य को संपादित किया जा सके समय से। ततो, उसी समय सुग्रीवः ततो बालिनम उद्यम्य सुग्रीवः शिविकाम तदा आरोपयत विक्रोशत अंगदेन सहैव तो। ततो, उस समय सुग्रीवः विक्रोशत अंगदेन सहैव, सुग्रीव जी रोते बिलखते अंगद जी के साथ बालिनम उद्यम्य, अंगद जी के साथ लेकर के सुग्रीव ने बाली के शरीर को उठाया। बालिनम उद्यम्य शिविकाम आरोपयत, बाली के शरीर को शिविका पर लिटाया। आरोप्य शिविकाम चैव बालिनम गत जीवितम अलंकारैः विविधैः माल्यैः वस्त्रैः भूषितम। गत जीवितम बालिनम, जिसका जीवन चला गया है, निष्प्राण बाली के उस शरीर को शिविकाम आरोप्य, पालकी पर लिटा करके, विविधैः अलंकारैः माल्यैः वस्त्रैः भूषितम, अनेक प्रकार के अलंकारों के द्वारा, अनेक प्रकार के पुष्प मालाओं के द्वारा, वस्त्रों के द्वारा सुंदर सजाया गया है ना। ये है तो आज भी होता है, लिटाने के बाद फूल वगैरह सजाते, चाहे लिटाने के बाद अलंकारों से, वस्त्रों से, मालाओं से बढ़िया सजाया गया। तदा,
इसके बाद आज्ञापयत् तदा राजा सुग्रीवः प्लवगेश्वरा और्ध्वदेहिकम् आर्यस्य क्रियताम् अनुकूलतः। तदा प्लवगेश्वरः सुग्रीवः, तब वानरराज सुग्रीव ने तदा आज्ञापयत, तब उन्होंने सभी वानरों को आज्ञा दी। आर्यस्य श्रेष्ठस्य, है ना, ये श्रेष्ठ बालिका अनुकूलतः और्ध्वदेहिकम क्रियताम, शास्त्रानुकूल विधि से, इधर आ जाइए, शास्त्रोक्त विधि से बालिका और्ध्वदेहिक कार्य, दाह संस्कार आदि का कार्य संपन्न किया जाए, ऐसा बताया, आज्ञा दी राज सुग्रीव ने। और कहा ये जो 100 यात्रा ले चलनी है कैसे ले चलोगे? कहें विश्राणयन्तो रत्नानि विविधानि बहूनि अग्रतः प्लवगायान्तु शिबिका तदनन्तरम्। कहें अग्रतः प्लवगा, आगे आगे कुछ बानर चलेंगे। वो बानर कैसे चलेंगे? कहें विश्राणयन्तो रत्नानि विविधानि बहूनि चा, अनेक प्रकार के रत्नों का, बहुत सारे रत्नों को आगे आगे छिटकाते हुए चलेंगे। हाँ, कहते हैं ना, बढ़िया छिटकाते हुए। कहें अनेक प्रकार के रत्नों का भंडार ले लें और आगे आगे छिटते हुए चलें। शिबिका यान्तु तद अनंतरम, और ये पालकी उसके पीछे पीछे चलेगी। राज्ञाम रिद्धि विशेषा ही दृश्यन्ते भुवि यादृशा तादृशैः पुरुः कुर्वन्तु वानरा भरति सत्क्रियाम्। कहे भूमि, इस पृथ्वी लोक पे यादृशा रिद्धि विशेषा राज्ञाम ही दृश्यन्ते, इस पृथ्वी लोक पे जिस प्रकार समृद्धशाली राजाओं की शिविका 100 यात्रा चलती है, तादृशैः, उसी प्रकार भरति सत्क्रियाम वानरा कुर्वन्तु, अपने स्वामी के सत्कार में, अपने राजा के सत्कार में सारे बानर उसी प्रकार सब रत्नों का छींटते हुए, दान करते हुए, बिखेरते हुए, और सब उसके पीछे, उस शिबिका के पीछे पीछे चल रहे हैं। छींटने वाले आगे चल रहे हैं। तादृशम बालिनः क्षिप्रम प्राकुर्वन् और्ध्वदेहिकम् अंगदम परिरभ्य सुतार प्रवितयः तदा क्रोशन्तः प्रययो सर्वे वानरा हतबान्धवाः। तादृशं बालिनः क्षिप्रम प्राकुर्वन् और्ध्वदेहिकम्, कहते हैं दाह संस्कार करने के लिए बाली को शिबिका पर लिटा करके बड़ी शीघ्रता से तार प्रभृतयः तथा, तार आदि, हनुमान आदि सारे वानर लोग अंगदम परिरभ्य, अंगद जी का आलिंगन करते हुए, अंगद जी के चारों ओर घेरे हुए, क्रोशन्तः, सब रोते बिलखते, सर्वे वानरा हतबान्धवा, वो सारे वानर जिनके बंधु समान बाली का निधन हो चुका है, सारे वानर रोते बिलखते सब उनके पीछे चले जा रहे हैं। इसके बाद ततः प्रणहिता सर्वा वानरयो अस्य बसानुगा शुक्रसुः वीर वीर इति भूया क्रोशन्ति ताः प्रियम्। अस्य बसानुगा, बाली के अधीन रहने वाली, सर्वा वानरयो, सभी वानरियां, सभी वानर स्त्रियां, प्रणहिता, सब मिलकर के इकट्ठा होकर के, चुक्रसु, सब चीख पुकार मचाती हुई, चीखती हुई आ रही हैं। वीर वीर इति, हा वीर बाली, हा वीर बाली, ऐसा सब चिल्लाती हुई, चीखती हुई, क्रोशन्ति ताः प्रियम भूया, बार बार अपने प्रीतम बाली के लिए ही पुकार कर रही हैं। सारी वानरियां इकट्ठा हो गई। सारी वानरी इकट्ठा हो जाने पर इनकी जो प्रमुख तारा हैं, तारा प्रभृतया सर्वा वानरियो हतबान्धवाः, तारा सहित सारी वानरियां
जिनके प्रियतम का निधन हो चुका है। करुणस्वनाः क्रोशन्त्यः भर्तारम अनुजग्मुः। करुण क्रंदन करती हुई, चीखती हुई, पुकारती हुई अपने पति को, ये सब पति की शव यात्रा में सबसे पीछे पीछे चल रही हैं। अनुजग्मुः, ये बानरियों ने भी यात्रा में पीछे पीछे चली। तासाम रुदित शब्देन बानरीणाम बनांतरे बनानि गिरयः चैव विक्रोशन्तेव सर्वतः। बनांतरे क्या है, उस वन के बीच में बानरीणाम तासाम रुदित शब्देन, इन बानरियों के रोने के शब्द से ऐसा लग रहा था कि बनानि गिरयः चैव विक्रोशन्ते, ये है यहाँ के जितने वन हैं, जितने पर्वत हैं, वो सब भी रो रहे हैं, ऐसा लग रहा था। इनके इतनी जोर जोरे चीख रही थी, रो रही थी। उसी बीच में ये शव यात्रा वहाँ पहुँची। पुलिने गिर नद्याः तु विविक्ते जल संवृते चिताम चक्रो सुबहो बानरा बनचारिणः। गिरि नद्या, पहाड़ी नदी, वहाँ पर जो पहाड़ी नदी है उसका नाम है तुंगभद्रा। चाहे तुंगभद्रा नदी के विविक्ते पुलिने, विविक्त माने होता है एकांत, एकांत घाट में जल समृते, जहाँ जल की अधिकता है। बनचारिणः बानरा बहवो, बहुत सारे वन में रहने वाले बानरों ने चिताम चक्रु, सुंदर चिता बना दी, चिता बना के तैयार कर दी। जो शिविका ढो के ला रहे थे वहाँ पहुँचे। अवरोप्य ततः स्कंधात शिविकाम बानरोत्तमाः तस्थुः एकांतम आश्रित्य सर्वे शोकपरायणाः। स्कंधात शिविकाम बानरोत्तमाः अवरोप्य, अपने कंधे से उस पालकी को उठा करके वहाँ नीचे ज़मीन पर रखा जहाँ चिता बनी हुई थी। रख करके ये सारे शिविका ढोने वाले इतने दुखी थे। सर्वे शोकपरायणाः, सभी शोक में मग्न थे। इन सब ने सोचा सामने रोना ठीक नहीं होगा, तो एकांतम आश्रित्य तस्थुः, एकांत ढूंढ करके सारे बानर इधर उधर सब खड़े हो गए। ततः तारापतिम दृष्ट्वा शिविकातलसायिनम, शिविकातलसायिनम, शिविका पर लेटे हुए, पतिम दृष्ट्वा, पति को देख करके, तारा तस्य सिरः आरोप्य अंके, उस बाली के सिर को अपने गोद में रख करके, सुदुखिता बिललाप, परम दुखी होकर के तारा वहाँ रोने लगी, रोई हैं। कहे हा बानर महाराज, हा नाथ मम वत्सल, हा महार्ह महाबाहो, हा मम प्रिय पश्य माम। कहते हे बानरों के राजा, हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्राण प्रिय, महार्ह, सज्जनों के द्वारा सम्मान पाने योग्य, महाबाहो, हे विशाल भुजाओं वाले, हा मम प्रिय, मेरे परम प्रिय, माम पश्य, मेरी ओर देखो। बाली से कहती है मेरी ओर देखो, फिर भी नहीं देखा। तो तारा कहती हैं जनम न पश्यसि इमं तुम कस्मात् शोकाभिपीडितम्। कस्मात् कहते हैं हे राजन, किस कारण से, शोकाभिपीडितम् जन्म न पश्यामि, मैं जो शोकाभिभूत हूँ, जन्म, आज प्राण प्रिया नहीं कहा, आज कहा मैं आपकी दासी हूँ, शोक में पीड़ित मैं आपकी दासी के समान यहाँ पड़ी हूँ, क्यों मुझसे आप मुझे मेरी तरफ क्यों नहीं देखते। प्रहिष्टम एते वक्त्रम गतासोह अपि मानद, अस्तार्क समवर्णम चा दृश्यते जीवितो यथा। तारा कहती है हे मानद,
ये दूसरों को मान देने वाले, गता सोह अपि, आपके प्राण चले जाने पर भी, गता सोह अपि, आपके प्राण निकल जाने पर भी, यथा जीवितो, जीवित रहने के समान, ते भक्तम प्रहिष्टम, आपके मुख पर प्रसन्नता है। जीवित रहने के समान आपके मुख पर प्रसन्नता है। और आपके मुख का रंग कैसा है? कहे अस्तार्क समवर्णम, अस्ताचल में गते गए हुए सूर्य के समान लाल रंग का आपका मुख है, आपका सुंदर रंग है। देखिए, एक जगह कहीं बताया था उदयाचल मुख के समान है, आज अस्ताचल कहा है। कारण इसका है यहाँ पर उदयाचल का ठीक नहीं होता, क्योंकि जिसके जीवन का तुलना की जा रही है उसका ही अस्त होने जा रहा है, इसलिए कहा अस्तार्कम समवर्णम, अस्ताचल के सूर्य के समान लाल वर्ण का आपका मुख है। एस त्वाम राम रूपेण कालः करसति बानर, एन अस्म विधवा सर्वा कृता एके सुनारणे। कहते हैं बानराज बाली, एस राम रूपेण कालः, ये जो खड़े हैं ना राम जी, इन्हीं के रूप से ये काल ही हैं। एस राम रूपेण कालः, राम जी के रूप से काल ही आए हुए हैं। त्वाम करसति, जो कि तुम्हें यहाँ खींच कर यहाँ तक ले आए हैं। इनका बड़ा उद्धार है, बड़ा इन्होंने उपकार किया। कैसे? कहे एके सुनारणे, इन्होंने युद्ध में एक ही बाण से, एन अस्म सर्वाः विधवा कृता, एक ही बाण से आपको मार करके हम सभी बानरियों को इन्होंने विधवा बना दिया। इमाह ताहतो राजेंद्र बानरियो अवप्लगाह तव, कहे हे राजेंद्र, हे राजा बाली, ये जो आपके अधीन रहने वाली हम सब बानरियां हैं, अप्लवगाह, बानरों के समान हम लोग उछल कूद नहीं कर सकती। अप्लवगाह, हम उछलने कूदने में असमर्थ हैं, इसलिए पादैः विकृष्टम अध्वानम आगता, अपने पैरों से मंथर गति से चल करके इस सारे रास्ते को पैदल चलते हुए हम लोग यहाँ तक आई हैं। किमना बुद्ध से, ऐसा आप क्यों नहीं समझते? इस बात को आपको समझना चाहिए। हम लोग पैदल चलते हुए यहाँ तक आए हैं। तब इष्टाननुचे वैमा भारया चंद्र निभानना, तब इष्टाननु, निश्चय ही आपको जो परम प्रिय थी वो पत्नी, जिसका मुख चंद्र निभानना, चंद्रमा के समान जिनका मुख है, वो सुंदरी भी यहाँ आई हैं। कस्मात प्लवगेश्वर सुग्रीवम चाइदानीम नाइक्षसे, हे वानरराज बाली, हम लोगों को और सुग्रीव को भी आप क्यों नहीं देख रहे हैं? किम नाइक्षसे एते ही सचिवा राजन तार प्रभृतयः तव, पूर्वासी जनः च अयं परिवार्य विसीदते। तारा कहती है, हे राजन, एते ही सचिवा तार प्रभृतयः तव, ये आपके जो मुख्य मुख्य सचिव हैं, तार, हनुमान आदि, ये सारे भी यहाँ खड़े हैं। पूर्वासी जनः च अयं, पूर्वासी जन, नगर में रहने वाले जितने बानर हैं, ये सब यहाँ आए हुए हैं। परिवार ये विसीदति, आपको घेर करके सब दुखी होकर के खड़े हैं। जब पहले कभी आते थे आपके मंत्री, तो आप कैसे कहते थे कि आप लोग अब जाएं, आपका कार्य पूर्ण हुआ? तो कहती है, आज भी वैसा आप व्यवहार क्यों नहीं कर रहे हैं? कहें विसर्जय च एनान सचिवान यथा पुरम अरिंदम, हे शत्रु दमन करने में समर्थ बाली, यथा पुरम, पहले की भांति, एनान सचिवान विसर्जय, इन मंत्रियों को यहाँ से हटाओ, पहले के समान इन मंत्रियों को यहाँ से हटाओ। हटाने का कारण क्या है?
कहती हैं बनेषु मदनोत्कटा सर्वा तदा क्रीडा महे। हम लोग जो काम से पीड़ित हैं, इनके जाने पर जब एकांत होगा तो हम सभी वानरियां इस वन में आपके साथ क्रीड़ा करेंगी, विहार करेंगी, खेलेंगी। इन सचियों को हटाओ। एवं बिलपतिम तारापति शोक परिवृताम उत्थापयन्ति स्म तदा वानरयः शोक कर्षिता। पति शोक परिवृताम, अपने पति के मृत्यु से शोक मग्न तारा जो इस प्रकार रो रही थी, उनको शोक कर्षिता वानरया, शोक से दुबली हुई यानी शोक मग्ना उन अन्य वानरियों ने उत्थापयन्ति स्म, तारा को वहां से उठाया। ततः सुग्रीवेण सार्धम सो अंगदा पितरम रुदन चिताम आरोपयामास शोकेन अभिप्लुतेन्द्रियः। ततः सो अंगदः, तब अंगद जी ने सार्धम सुग्रीवेण, सुग्रीव के साथ रुदन रोते हुए पितरम अपने पिता को चिताम आरोपयामास, चिता पर लिटा दिया। चिता पर लिटाने के बाद अंगद को सहन नहीं हुआ। शोकेन अभिप्लुतेन्द्रियः, शोक के कारण उनकी सारी इंद्रियां व्याकुल हो गई। ततो अग्निम विधवत दत्त्वा सो अपसभ्यम चकारः पितरम दीर्घम अध्वानम प्रस्थितम व्याकुलेन्द्रियः। ततो, इसके बाद विधिवत अग्निम दत्त्वा, विधि प्रकार अपने उस हाथ में जो लिया जाता है अग्नि, उसमें अग्नि को प्रज्वलित करके अपसभ्यम चकार, प्रदक्षिणा की है उस चिता की, और अग्निदान कर दिया, अग्नि लगा दी अपनी चिता में। पितरम दीर्घम अध्वानम प्रस्थितम, अपने पिता को लंबी यात्रा के लिए, दीर्घम अध्वानम, अध्वानम मार्गम, लंबे मार्ग पर लंबी यात्रा के लिए प्रस्थित हुए देख करके, जाता हुआ देख करके, पितरम दीर्घम अध्वानम प्रस्थितम दृष्ट्वा, है ना, अपने पिता को लंबी यात्रा पर जाते हुए देख करके बानर अंगद की सारी इंद्रियां पुनः व्याकुल हो गई। व्याकुलेन्द्रियः संस्कृत्य बालिनम तम तु विधिवत प्रवगर्षवाः, सारे वानरों ने मिलकर के विधि पूर्वक शास्त्रोक्त विधि से बाली का दाह संस्कार करके शुभ जलाम शिवाम नदीम आजगमुहु, कल्याणमय सुंदर मंगलमय जल जैसे भरा हुआ था उस तुंगभद्रा नदी में सभी आ गए। क्यों आए? उद्गम कर तुम, जलांजलि देने के लिए सब उस नदी में आ गए। ततः ते सहिता तत्र अंगदम अस्थाप्य च अग्रतः सुग्रीवतारा सहिता शिशु बालिने जलम। ततः ते, उस समय सारे वानरों ने अंगदम अस्थाप्य अग्रतः, अंगद को सबसे आगे करके, सुग्रीव तारा सहिता, उसके पीछे सुग्रीव जी, उसके पीछे तारा जी, उसके बाद सारे वानर लोग बालिने जलम शिशु, बाली के लिए सब ने जलांजलि प्रदान की। सुग्रीवेण एव दीनेन दीनो भूत्वा महाबलः समान शोका काकुत्स्थः प्रेत कार्याणि अकारयत। महाबलः समान शोका काकुत्स्थः, महान बलशाली सुग्रीवाद के समान ही शोक करते हुए काकुत्स्थ कुलनंदन श्री राम जी ने सुग्रीवेण दीनेन, परम दीन भाव को प्राप्त सुग्रीव जी के साथ ही प्रेत कार्याणि अकारयत, समस्त प्रेत कार्यों को उन्होंने वहां पर संपन्न कराया। ततोऽथ बालिनम अग्र पौरुषम प्रकाशम इक्ष्वाकुबर इषुणाहतम
प्रदीप्य दीप्ताग्निसमौजसं तदा स लक्ष्मणं रामम उपेयवान् हरिः। ततो अथ इक्ष्वाकुबर, इक्ष्वाक वंश में परम श्रेष्ठ श्री राम जी, इसुणाहतम बालिनम अग्र पौरुषम, जो पुरुषार्थ में सबसे तेज राम जी के बाण के द्वारा मरे हुए उस बाली को दीप्ताग्निम प्रदीप्त, प्रज्वलित अग्नि में उनको जला करके उनकी दाह संस्कार करके अग्नि समौजसम लक्ष्मणम, अग्नि के समान तेजस्वी लक्ष्मण जी, रामम उपेयवान हरि, हरि सुग्रीवा, सुग्रीव जी इस प्रकार के खड़े हुए लक्ष्मण जी और राम जी के पास सुग्रीव जी आए सारा कार्य पूर्ण करके। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ततः शोकाभिसंतप्तं सुग्रीवं क्लिन्नवाससं, ततः शोकाभिसंतप्तं सुग्रीवं क्लिन्नवाससं शाखामृगमहामात्रा परिवार्य उपतस्थिरे। महामात्रा शाखामृगा, बड़े बड़े वानर लोग, बड़े बड़े मंत्री आदि जितने थे ये सारे वानर शोकाभिसंतप्तं क्लिन्नवाससं सुग्रीवम, शोकाकुल क्लिन्नवाससं, क्लिन्न माने भीगे हुए, वास माने वस्त्र, भीगे हुए वस्त्र में ही लिपटे हुए उन सुग्रीव जी को परिवार्य, उनको घेर करके सब खड़े हुए थे। ये सारे वैसे ही घिरे हुए बाली जी को साथ, अरे सुग्रीव को साथ लेकर के महाबाहुम अक्लिष्टकारिणम रामम अभिगम्य, भीगे वस्त्रों से ही बाली जी, उनके घेरे हुए सारे बानर, अक्लिष्टकारिणम महाबाहुम रामम, अक्लिष्टकारिणम, अक्लिष्ट बना है क्लेश से, बिना क्लेश के ही महान कार्य संपादित करने वाले श्री राम जी। अक्लिष्टकारिणम महाबाहुम रामम, है ना, बिना क्लेश के महान कार्य संपादित करने वाले विशाल बाहु आजान बाहु राम जी के पास अभिगम्य पहुंच करके सर्वे प्रांजलयः स्थिता, सुग्रीव आज सारे बानर राम जी के सामने हाथ जोड़कर सब खड़े हो गए। उस समय कैसा लगा, कहे पितामह ऋषयः, जैसे सारी ऋषि महर्षि लोग पितामह ब्रह्मा के सामने खड़े होते हैं हाथ जोड़ करके, उसी प्रकार सारे वानर राम जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ततः कांचन शैलाभा, समझ में आया? कांचन शैलाभा कौन है? तुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभम, वही है ना। तो कहे कांचन शैलाभा तरुणार्क निभ आननः मारुतात्मजा हनुमान प्रांजलि वाक्यम अब्रवीत। बहुत बढ़िया। कांचन शैलाभा, सोने के पर्वत के समान जिनकी आभा है, तरुणार्क निभ आनना, तरुण अर्क यानी बिल्कुल सद्या उदित हुए भगवान सूर्य के समान लाल लाल जिनके मुख का रंग है, मारुतात्मजा जो पवन पुत्र है, हनुमान, ऐसे हनुमान जी राम जी के सामने हाथ जोड़ करके बोले, राम जी से बोले, भवत् प्रसादात काकुस्थ पितृपैतामहं महत वानराणां सुदंष्ट्राणां संपन्न बलिशाननां महात्मनां दुष्प्रापम प्राप्तं राज्यम इदं प्रभो। कहते हैं प्रभो काकुस्थ, हे सर्व समर्थ काकुस्थ कुलनंदन श्री राम जी, भवत् प्रसादात पितृपैतामहं महत, आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से पिता पितामहों के जमाने से चलता आया हुआ सुदर्शनाम वानराणाम संपन्न बलशालिनाम, है बल से संपन्न सुंदर दाढ़ों वाले इन वानरों की इस राज्य को
हे प्रभो इदम राज्यम प्राप्तम महात्मनाम राज्यम, इन महात्माओं के राज्य किष्किंधा राज्य को आज सुग्रीव ने प्राप्त किया। कहते हे प्रभु ये राज्य इतना आसान नहीं था, यह दुष्प्रापम, इस राज्य को प्राप्त करना बड़ा कठिन है। कठिन होते हुए भी कहते भवत प्रसादात प्राप्तम इदम राज्यम, आपकी कृपा से राज्य प्राप्त हो गया। भवता सम अनुज्ञाता प्रविश्य नगरम शुभम संविधास्यति कार्याणि सर्वाणि सासुहृद गणः। कहते हैं भवता सम अनुज्ञाता, आपकी आज्ञा प्राप्त करके शुभम नगरम प्रवेश्य, इस कल्याणमयी नगरी किष्किंधा नगरी में प्रवेश करके सर्वाणि सासुहृद गणः, अपने हितैषियों के समूह से इकट्ठा होकर के सर्वाणि कार्याणि संविधास्यति, राज्य संबंधी अन्य सभी कार्यों को जाकर के पूर्ण करें, इनको आप नगर में जाने की आज्ञा प्रदान करें। ऐसा हनुमान जी ने राम जी से कहा। अस्नातो अयम विविध स्रगंधैः औषधैः यथा विधि अर्चयिष्यति माल्यैः रत्नैः त्वाम विशेषतः। कहते हैं ये जो सुग्रीव जी हैं, विविधैः गंधैः औषधैः यथा विधि अस्नातो अयम, अनेक प्रकार के सुगंधित पदार्थों से और औषधियों के द्वारा यथा विधि पूर्वक इन्होंने स्नान कर चुके हैं। ये जो सुग्रीव जी हैं इनका अभिषेक होना है, इसलिए सुगंधित जल से सभी प्रकार की औषधियों से युक्त इन्होंने स्नान कर लिया है। स्नान करने के उपरांत सबसे पहले माल्यैः रत्नैः विशेषतः त्वाम अर्चयिष्यति, कहे पुष्प मालाओं के द्वारा, विभिन्न रत्नों के द्वारा विशेष करके आपका पूजन करना चाहते हैं। राम जी से कहते हैं हनुमान जी ये आपका पूजन करना चाहते हैं। इमाम गिरि गुहाम रम्याम अभिगंतुम तुम अर्हसे कुरुस्व स्वामी संबंधम बानरान संप्रहर्षे। कहते हे भगवान, इमाम गिरि गुहाम, इस किष्किंधा की जो पर्वत की गुफाएं हैं जो बड़ा रमणीय हैं, तुम अभिगंतुम अर्हसे, आप किष्किंधा नगरी में प्रवेश करें। स्वामी संबंधम कुरुस्व, इन सुग्रीव जी को राजा के पद से आप युक्त करें, इनको राज्य प्रदान करें। राज्य प्रदान करके कहे बानरान संप्रहर्षे, इन बानरों को, आए हुए इन सारे बानरों को हर्ष प्रदान करिए। ऐसा करके इन सारे बानरों को हर्ष प्रदान करिए। एवं उक्तो हनुमता राघवः परवीरः प्रति उवाच हनुमन्तं बुद्धिमान वाक्य कोविदः। एवं उक्तो हनुमता, हनुमान जी के द्वारा ऐसा कहने पर परवीरः राघवः, शत्रुवीरों के नष्ट करने वाले रघुनंदन राम जी, और एक विशेषण है वाक्य कोविदः, बोलने की कला में जो बड़े कुशल हैं ऐसे रघुनंदन राम जी। और एक विशेषण है कहें बुद्धिमान, कहें जो परम बुद्धिमान हैं, ऐसे बुद्धिमान राम जी, ऐसे वाक्य कला में कुशल राम जी, शत्रुवीरों को मारने वाले राम जी। हनुमंतम प्रति उवाच, हनुमान जी से बोले कहे चतुर्दश समाह सौम्य ग्रामम वा यदि वा पुरम न प्रवेक्ष्यामि हनुमान पितुः निर्देश पाल कहा। कहते हैं हे हनुमान, पितुः निर्देश पाल कहा, मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, इसलिए हे सौम्य स्वभाव वाले हनुमान जी, चतुर्दश समा ग्रामम पुरम वा यदि ना प्रवेक्ष्यामि, 14 वर्षों तक मैं किसी गांव में, किसी नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। सुसमृद्धाम गुहाम दिव्याम सुग्रीवो बानरर्षभः
प्रविष्टो विधिवत वीरा क्षिप्रम राज्ये अभिषिच्यताम्। लेकिन मेरी आज्ञा है, तुमने आज्ञा मांगी थी, मेरी आज्ञा है कि वानर सभा सुग्रीवो दिव्याम गुहाम सुसमृद्धाम, समृद्धशाली इस अलौकिक गुफा में वानर राज सुग्रीव जी प्रवेश करें। विधिवत वीरा क्षिप्रे राज्यम अशिष्टाम, और प्रवेश करके बड़ा शीघ्र ही इनका राज सिंहासन पर राजपद से, राजा के पद से इनका अभिषेक किया जाए। एवं उक्त्वा हनुमंतम रामः सुग्रीवम अब्रवीत, हनुमान जी से ऐसा कह करके सुग्रीव जी से राम जी बोले, रामः सुग्रीवम अब्रवीत, कहते हैं वृत्तज्ञो, ए सुग्रीव आप वृत्तज्ञ हो। वृत्त यानी आचार विचार, कहे वो वैदिक हो या लौकिक हो, लौकिक आचार और सदाचार इन दोनों को आप अच्छी तरह जानने वाले हो। इसलिए वृत्त संपन्नम उदार बल विक्रमम अंगवीरम अंगदम यौवराज्ये अभिषेचय, कहते लौकिक और सामाजिक और वैदिक विचार आचार विचार को जानने वाले हो, इसलिए उदार बल विक्रमम, जो बड़े उदार मना हैं, जो बड़े बलशाली हैं, जो बड़े पराक्रमी हैं, वृत्त संपन्न हैं, जो सदाचार संपन्न हैं, वीरम जो बड़े वीर हैं, इन इमपि अंगदम, इन अंगद जी को यौवराज्ये अभिषेक, इनको युवराज पद पर आप अभिषेक कर देना, है ना। ऐसा सुग्रीव जी को उन्होंने आदेश दिया। आगे की कथा मैं सोचता हूँ कल ही किया जाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। एक और बढ़िया राजश्याम रामायण में एक दो दोहा मिला था। तारा रानी उस समय रोई छाती फाड़, आई पति की चिता पर खाती हुई पछाड़, जब ही सुना भगवान ने उसका घोर विलाप, सत्य ज्ञान उपदेश कर दूर किया संताप। भगवान ने संताप दूर किया था तो क्या होगा, कहे तारा तारा हो गई सुनकर यह उपदेश, भई ज्ञान को गई ज्ञान को प्राप्त कर खोकर सारा क्लेश। इधर राज करने लगा निष्कंटक सुग्रीव, उधर प्रवर्षण शैल पर बोले करुणा शिव। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।